अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अजीज़ तलबा, रहबर एकेडमी यूट्यूब चैनल एजुकेशनल चैनल में आप सबका इस्तकबाल है, खुश आमदीद है। चलिए शुरू करते हैं। मुतशाबिहत पार्ट 6 मश्क 1.2 के कुछ सवालात रह गए थे, वो सवालात यहाँ पर हम मुकम्मल करते हैं। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो अपलोड करता जाऊँगा वैसे है आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो फ़ौरन मिल जाएगा। तो बच्चों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट अवर लेसन। तो देखिए, पहला सवाल है, शक्लों में कुछ जावियों की पैमाइश दी हुई है, इस पर दिखाइए कि AP बटे BP PB इज इक्वल टू AQ बटे QC, यानी AP बटे PB इज इक्वल टू AQ बटे QC। तो बच्चों आप गौर करो, ये जो निस्बत दिख रही है ये तो मुतनासिबत के बुनियादी मसले की तरह दिख रही है ना। इसका मतलब हमको अगर PQ और BC मुतवाजी मिल जाता है तो हम ये बआसानी इसको साबित कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसको कैसे साबित करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, देखिए जो हमको गिवन है APQ, जाविया APQ, आप शक्लों में देखो जाविया APQ बराबर है जाविया ABC। ये दोनों जाविया बराबर है क्योंकि इनकी पैमाइश बराबर है, दोनों की पैमाइश 60 दर्जा है, इसलिए दोनों जाविये जो है वो मसावी हुए, इक्वल हुए। अब मसावी जाविये, दोनों की पैमाइश मसावी है तो दोनों मुतमासिल जाविये हुए। तो हम लिख लेंगे, तो ये दिया हुआ है हमको, पहले इसका रीजन लिखते हैं। रीजन लिखने के बाद अब दोनों मसावी जाविये, दोनों की पैमाइश 60 दर्जा है, इसलिए दोनों मुतमासिल हुए। तो APQ मुतमासिल है ABC, ये हो गया हमारे पास। तो अब देखिए यहाँ पर ये कता PQ कता BC जो है वो मुतवाजी हो गया। अब बताएंगे सर ये जाविये मुतमासिल होने से ये कता और ये जिला मुतवाजी कैसे हो गया। तो बच्चों याद रखो, ये जो जाविया बना 60 दर्जे और ये जो जाविया है 60 दर्जे, ये दोनों मसावी है, मुतमासिल है। तो याद रखिए ये खत और ये खत मुतवाजी हो गए, तभी ये जाविये मुतमासिल हो गए। अगर ये जाविये मुतमासिल है तो ये खत मुतवाजी हो गए। इसकी वजह यह है क्योंकि ये नज़ीरी जाविये है और नज़ीरी जाविये मुतवाजी खतूत के ऊपर बनते हैं। ये मुतवाजी खत इसके मुतवाजी है तो इसके ऊपर जो जाविया बना ये, और इसी दायरे के नीचे आएंगे तो ये खत के ऊपर जो जाविया बना ये दोनों मसावी है, तो ये खत मुतवाजी हो गए। उसकी वजह यह है क्योंकि ये नज़ीरी जाविया है। तो हम लिखेंगे नज़ीरी जावियों की आजमाइश। तो इसको बयान नंबर 1 देते हैं और लिखते हैं नज़ीरी जावियों की आजमाइश। ये हमने लिखी है बच्चों। यहाँ पर अब क्या करना है, अब आपको सब मिल चुका है कि ये खत PQ मुतवाजी है BC के। अब खत मुतवाजी है तो अब क्या लिखेंगे हम, इसमें हम मुतनासिबत का बुनियादी मसला हम आसानी से ले सकते हैं। तो लेंगे हम यहाँ पर, तो लिखेंगे हम ट्रायंगल ABC में, ये ट्रायंगल ABC में यहाँ पर PQ मुतवाजी है BC के, तो उसको लिख लेते हैं PQ कता PQ मुतवाजी है कता BC के। और ये बयान नंबर 1 में दिया है तो हम यहाँ पर लिखते हैं बयान 1 की बिना पर। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। अब देखिए मुतवाजी हो गया तो मुतनासिबत का बुनियादी मसला लिख लीजिए, एकदम ईजी आपका जो है वो प्रूफ आ गया है। तो AP बटे PB बराबर है AQ बटे QC, और यही हमको साबित करना था। इसकी वजह लिख देंगे मुतनासिबत का बुनियादी मसला। तो हमने से भी जो जाविया दिया था उसने ये ख़त को मुतवाजी बताने के लिए जाविया दिया था, हमने मुतवाजी बता दिया ख़त को और उसके बाद हमने मुतनासिबत का बुनियादी मसला लिख लिया। तो ये जो है हमारा साबित हो गया। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल पे पढ़ते हैं। देखिए शक्ल दी गई है सवाल नंबर 5 1.2 में, जुज़न का ABCD में, ये जुज़न का है ABCD। इसमें जो दिया है ज़िला AB, ये वाला ज़िला मुतवाजी है ज़िला PQ, मुतवाजी है ज़िला PQ और ज़िला DC, यानी ये 3 जो यहाँ पर दिए ज़िले 1 2 3 तीनों यहाँ पर मुतवाजी दिया है। और उसके बाद बोला AP बराबर ये 15, PD बराबर 12
और QC बराबर 14 और BQ बोला है उसने मालूम कीजिए। तो चलिए हल करते हैं हम। तो सबसे पहले लिखते हैं हम, हमारे पास जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि ये AB PQ DC ये मुतवाज़ी है, तो उसी को लिख लेते हैं हम। तो ज़िला AB मुतवाज़ी है ज़िला PQ, मुतवाज़ी है ज़िला DC के। अब बच्चों गौर करो, ये जो है 1 2 3 ये 3 मुतवाज़ी खतूत है, और ये जो है ना AD और ये BC ये इनके खतूत तकाता है। ये 3 मुतवाज़ी खतूत है AB PQ DC। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो मैं इसको बना के बता देता हूँ। ये 3 में खतूत पहले बना लेता हूँ, यहाँ से पहले इसको आगे बढ़ा देता हूँ, इसको आगे बढ़ा देता, तीनों खत को आगे मैंने बढ़ा दिया। तो देखो अब 3 मुतवाज़ी खतूत है, और ये जो खत तकाता को भी मैं आगे बढ़ा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये खत तकाता यहाँ से मैंने इसको बढ़ा दिया, इसको भी बढ़ा दिया, दोनों ये खत तकाता जी। देखिए आप, अब आपको समझ में आ गया 3 मुतवाज़ी खतूत का जो खुसूसियात थी हमारे पास। तो ये 3 मुतवाज़ी खतूत है और ये जो है खत तकाता है। अब इसको मिटा देता हूँ, आपको ये फिगर समझ में आ गए बच्चों, है ना। तो ये 3 मुतवाज़ी खतूत है और ये खत तकाता है, तो इनसे बनने वाले हायल कतात AP PD BQ QC इनकी निस्बत मसावी होती है, ये हमने पढ़ा है। तो इसको हटा देते हैं। तो आप देखिए हम लिखेंगे यहाँ, तो 3 मुतवाज़ी खतूत उनके खत तकाता की खुसूसियात। आप लिखेंगे AP बटे PD और यहाँ पर लिखेंगे BQ बटे QC। आसान है बच्चों, आप आसानी से इसको बहुत इजी से कर सकते हैं। वैल्यू रख देंगे और आपका जवाब जो है वो आ जाएगा। आपको थोड़ा सा हल करेंगे। तो AP की कीमत है हमारे पास 15, तो उसकी जगह 15 रखेंगे, और PD की कीमत है 12, तो उसकी जगह 12 रखेंगे। BQ ऐसे ही रहेगा, और QC की जगह पे हमारे पास जो उसकी कीमत है 14 वो रखेंगे। अब ये 14 जो है बच्चों, इसको उठाकर आप इधर लेके जाइए। तो ये तकसीम में है, इधर आएगा तो ज़रब में हो जाएगा। तो चलिए मैं ले जाता हूँ, 15 ज़रब 14 बटे 12 जैसा था, इधर अकेला बचा BQ, और BQ ही हमको जो फाइंड आउट करना है, मालूम करना है। अब इसको तकसीम कर दीजिए। देखिए 2 से तकसीम होता ही है, छोटा पहाड़, अगर आपको बड़े पहाड़े नहीं आते तो आप छोटे से तकसीम कीजिए। 2 छंग 12, 2 सती 14 कट गया। अब 15 को 7 से ज़रब कीजिए, 15 7 105, और ये बटे जो 6 जैसा है वैसे रहेगा। तो हमारे पास आएगा 105 बटे 6, और BQ मालूम करेंगे। अब 6 को आप 105 से तकसीम करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा 17.5। 6 का 6, यहाँ पर देखिए 6 का 6 4 बचा, 6 7 42, फिर 3 बचा, आशार्य लगाए, 0 लगाएंगे, 6 पंजे 30, तो 17.5। तो BQ बराबर 17.5। तो बच्चे ये भी आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, और ये जो क्वेश्चन है 2 या 3 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं, या एक्टिविटी की सूरत में भी आ सकते हैं, अमली काम की सूरत में आ सकते हैं। बस आपको जो उसमें खुसूसियात कौन सी इस्तेमाल हो रही है, उसको किस तरह लिखना है, ये अगर आपको आ जाता है तो आप कोई भी सवालात इन बेसिस बिना पर जो है वो बआसानी हल कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, LMN में LMN की नासिब शुआ MT है ना। LMN में LMN की नासिब शुआ MT, ये ट्रायंगल नासिब का मतलब जो होता है, नासिब शुआ यानी इसका मतलब ये जो जाविया एम है इसको वो आधा आधा ये शुआ कर रही है, उसको तकसीम कर रही है, हाफ हाफ कर रही है, आधे आधे तकसीम कर रही है। ये याद रखिए। अगर किसी सवाल में बच्चों कभी ऐसा नासिब नहीं दिया हुआ है कि नासिब शुआ है या नहीं, तो आप ये जो निशान है, 2 छोटे दायरे दिख रहे हैं आपको, इसका मतलब होता है ये दोनों जाविया मसावी है, तो ये अपने आप नासिब कहलाएगा। ये याद रखिए। कभी किसी शक्लों में या किसी सवाल में नहीं दिया है, या कभी आपको घुमा कर पूछा गया है, तो आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पर जो निशानात है, कभी यहाँ पर क्रॉस के 2 निशानात आते हैं, कभी छोटे छोटे सर्कल बन के आते हैं, तो आप ये नासिफ है। MT जो है ये नासिफ है। नासिफ ने आधा आधा करने वाली ये शुआ है, ये जाविये को हाफ हाफ कर रही। तो अब हमने नासिफ का मसला पढ़ा है। देखिए यहाँ पर ये जाविया छोड़ दीजिए, ये 2 मिला L और T, L और N, तो L से आप शुरू कीजिए, तो LM बटे LN MN और LT बटे TN, इसको हम लिखेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं हमारा हल करना। तो हल यहाँ पर लिखेंगे। देखिए इसमें जो लिखा है हमको, जाविया मुसल्लस LMN में जाविया MN की नासिब शुआ MT है, तो वो मैं अपने लिखना ज़रूरी है, वो लिख लिया हमने। तो हम लिखेंगे जाविये के नासिब के मसले की बिना पर, जाविये के नासिब के मसले की बिना पर। अब जाविये के नासिब का मसला लीजिए, यहाँ से शुरू करता हूँ मैं L से। तो ये जो ज़िले बचे हुए हैं, ये शुआ ने एक ज़िले को तो कता कर दी, इसको छोड़ दीजिए। 2 ज़िले जो बचे हुए हैं, कौन सा, एक ये और एक ये, इनका निस्बत लेना है। तो LM बटे MN। अब जो जिसको कता की नासिब शुआ ने, उसकी निस्बत ले लीजिए LT बटे TN, और दोनों की जो है वो कीमतें रख दीजिए। तो इसकी कीमत हमारे पास मिलेगी बच्चों, LM की कीमत हमारे पास है 6 और
एबन की कीमत है 10, उसकी जगह पे रख दीजिए तो 6/10। LT की कीमत नहीं है बच्चों, उसको हमको मालूम करना है सवाल में, तो उसको ऐसे रखेंगे और TN की प्लेस पर रखेंगे 8, तो हमारे पास मिलेगा LT/8। ठीक है, अब इसकी जो है आप 8 को इधर लेके चाहिए, तिरछी तरफ के लिए आपको जैसा अच्छा लग रहा है, ये 8 को इधर ले जाइए तो हमारे पास मिलेगा। देखिए ये आपको अगर नहीं समझ रहा है तो आप तिरछी ज़रब कर सकते हैं, तो 8 ज़रब 6, 10 ज़रब 8, 10 ज़रब LT, ये 10 को इससे ज़रब किए, 6 को इसको, किसी किसी को नहीं समझता इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया है, नहीं तो डायरेक्ट 8 को आप इधर ले जाइए तो वही बन जाएगा। देखिए 10 को इधर लेकर आएंगे आप, तो 6 ज़रब 8/10 बराबर LT, इसको तकसीम करेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, काट दिया मैंने, तो यहाँ पर बचा 6 चौक 24, इन दोनों की ज़रब कीजिए बटे 5, तो यहाँ पर हमारे पास मिलेगा 24/5। 24 को अगर आप इससे ज़रा तकसीम करेंगे 5 से 24 को, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 4.8, क्योंकि 5 चौक 20, और यहाँ पर आपके पास बचा 4, 0 लगाएंगे, 5 8 40 आशारिया लगाने का है, तो 4.8 जो हमारे पास ये LT की कीमत आ गई है। उम्मीद है बच्चों बस आपको नासिब का मसला लेना है, कीमत रखना है, तिरछी ज़रब करना है और तकसीम करके ये जो है कीमत मालूम करना है। ईजी क्वेश्चन है, आसान सवालात है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए सवाल है, सवाल नंबर 9 आपके इसमें कि मुसल्लस ABC, ये जो मुसल्लस है जाविया ABC का नासिब कता BD है, वही BD कता नासिब है। अगर ABX, ये ABX, BC x/5, BC x/5, AD, ये जो है AD x नफी 2 और DC x/2 हो तो x की कीमत मालूम कीजिए। अब देखिए ये नासिफ है, तो जहाँ नासिफ आया तो हम नासिफ का मसला लेंगे। अब अभी हमने 2-3 सवाल पढ़कर आया है और उससे पहले भी हमने पढ़ा है नासिब का मसला किस तरह लिया जाता है। तो चलो हम टाइम ना गवाते हुए बच्चों शुरू करते हैं हमारा इसका सोल्यूशन। तो हल देखेंगे यहाँ पर जो गिवन है, पहले उसको लिख लेता हूँ मैं कि मुसल्लस ABC में ABC का नासिब कता BD है, ABC में ABC का नासिब कता BD है। अब यहाँ पर जाविये के नासिब का मसला लेंगे, तो जाविये के नासिब का मसला अब बता सकते हैं बच्चों आप जाविये के नासिब का मसला, ये जो है नासिब, ये जाविये का ये नासिब शुआ है, तो ये तो बचा A और C। आप A से शुरू करेंगे, AB/BC, तो लिखेंगे हम AB/BC और AD/DC, जो हमारे पास बाकी बचा है AD/DC। कीमत रख दीजिए बच्चों, AB की कीमत है x, BC की कीमत है x + 5, x + 5 बराबर x नफी 2 AD की कीमत है, x/2 DC की कीमत है, उसको भी रख लेते हैं x नफी 2 x/2। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो बच्चों, थोड़ा सा इसको तिरछी ज़रब कर दीजिए। देखिए x ज़रब करेगा x/2 से और x नफी 2 ज़रब करेगा x/5 से, तो मैं यहाँ ज़रब कर लेता हूँ पहले इसकी। x देखिए ज़रब किया x/2 से, दिख रहा है आपको, ये कॉस बनाया मतलब ये ज़रब है, बराबर ये x नफी 2 ज़रब करेंगे x/5 को, तो x नफी 2 ज़रब x/5। अब इनकी हमको ज़रब करना है। ये कॉस के बाद जो x है, ये जो कॉस में x है और 2 है, ये जो बाहर वाला x है, ये इस x को भी ज़रब करेगा और इस 2 को भी ज़रब करेगा। तो हम ज़रब करते हैं, तो x ज़रब x और x ज़रब 2x, समझ में आ गया होगा। इसी तरह ये जो x है, ये पूरे कॉस जो x/5 को ज़रब करेगा, और ये नफी 2 है, ये भी पूरा कॉस x/5 को ज़रब करेगा। यानी पहले कॉस के 2 रुकनों जो है x और नफी 2, दूसरे कॉस को ज़रब करेंगे। तो अपन इसको, मैं इसको जो है अलग तरीके से लिख लेता हूँ, x ज़रब x/5 और नफी 2 x/5, यानी इसने इस कॉस को ज़रब किया और नफी 2 ने भी इस कॉस को ज़रब किया। तो ज़रब करके हम इसको निकाल लेंगे। पहले ये एज इट इज़ रख लेते हैं, x² 2x। अब देखिए x ज़रब x² और x/5 5x, नफी 2x और 2 पंजे 10, तो यहाँ पर 10 आ गया, नफी जमा नफी, इसलिए नफी 10 मैंने यहाँ पर लिखा है। फिर से देख लीजिए, x ज़रब x² x ज़रब 5 5x, नफी 2x नफी 2x, 2 पंजे 10 2 पंजे 10 जमा नफी। अब ये x² ये x² यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो बचा 2x और ये 5 में से 2 गया, यहाँ पर 5x में से 2x दिया, तो 3x बचेगा। तो ये लिख लेंगे हम 2x बराबर 3x। 3x को इधर लेके जाइए तो आपका यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, बराबर नफी 10। अब यहाँ पर माइनस कीजिए तो 2 में से 3 नहीं जाता, इसलिए 3 में से 1 गया, तो नफी की अलामत लगाएंगे, बड़ा नफी 3 है, 3 बड़ा है इसलिए उसकी अलामत नफी का आंसर कर दीजिए, तो आपके पास जवाब आएगा x/10। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये इजी सवाल है, ये भी समझ में आ गया होगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये हमारा अगला सवाल है। शक्ल में मुसल्लस के अंदरून में एक नुक्ता x है। देखिए मुसल्लस है यहाँ पर,
ये एक्टिविटी एक्चुअल में ये अमली काम है जो आपके दरसी किताब में दी गई है। शक्ल 1.144, ये मुसल्लस के अंदरून में, यहाँ पर देखिए अंदरून में एक नुक्ता है x, और उसके बाद क्या है, रासों को मिलाया गया, x के मुसल्लस के रासों को मिलाया गया। देखिए x को d से मिलाया, x को e से मिलाया और x को f से मिलाया। मिलाने के बाद क्या हुआ कि QR, अब ये जो QR यहाँ पर देखिए ये आला EF के मुतवाज़ी है, ये दिया हुआ है। उसके बाद PQ, ये जो PQ है DE के मुतवाज़ी है, ये DE के मुतवाज़ी है। तो उसने कहा है कता PR यानी ये वाला कता DF के मुतवाज़ी है, इसको साबित करना है। इसको साबित करने के लिए अमली काम मुकम्मल कीजिए। तो दो चीज़ें दी गई है, पहले एक तो A इसके मुतवाज़ी है, PQ इसके मुतवाज़ी है, और तीसरा हमको यहाँ पर साबित करना है। बहुत इजी एक्टिविटी है, बहुत आसान अमली काम है बच्चों, एकदम आसानी से आप उसको समझ जाओगे। देखिए यहाँ पर दिया है मुसल्लस, ये PQ मुतवाज़ी है D के। अब देखिए PQ मुतवाज़ी है D के, ये मुसल्लस DXE जो मुसल्लस है ना, इसमें PQ, मैं इसको थोड़ा सा अलग से बताया था, ये दिया हुआ है क्योंकि हमको PQ मुतवाज़ी है DE के, यहाँ पर हमको दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर बस एक बॉक्स भर देंगे, दिया हुआ है। देखिए आधा मार्क्स आपको मिल गया यहाँ पर। तो ये सिर्फ आपको इसमें देख कर लिखना है कि ये हमारे पास दिया हुआ था, इसलिए यहाँ पर लिखा है PQ मुतवाज़ी है DE के। अब इसको वापस से इसी शक्ल को देखेंगे हम, इस मुसल्लस को DEX या DXE जो भी आप नाम बोल सकते हैं, इस मुसल्लस को मैंने थोड़ा सा कलर कर दिया इसको, अब आप गौर से दिख रहा होगा। तो PQ मुतवाज़ी है DE के, तो मुतवाज़ी है तो हम मुतनासिबत का बुनियादी मसला ले सकते हैं यहाँ पर। तो मुतनासिबत का बुनियादी मसला इसमें इस्तेमाल होगा XP/PD। तो देखिए XP लिखा हुआ है और बटे यहाँ पर हमको क्या लिखना है फिर PD, यहाँ से शुरू करेंगे हम, तो यहाँ पर हमारे इसमें आएगा यहाँ पर PD। ठीक है बच्चों, अब देखिए फिर इधर से आएगा XQ/QE, तो QE लिखा है तो हमारे पास जो है वो ऊपर XQ आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी वजह जो लिखा है मुतनासिबत का बुनियादी मसला, इसी को हमने देखकर लिखा कि ये मुतनासिबत का बुनियादी मसला बोला है, तो XP/PD XQ/QE। चलिए अगले मुसल्लस पे आते हैं। उम्मीद है आपको ये बॉक्स जो किस तरह भरा गया समझ में आ गया होगा। XEF में XEF, ये जो नीचे का मुसल्लस नजर आ रहा है आपको, इसमें देखिए QR मुतवाज़ी है EF के, QR मुतवाज़ी है EF के, ये भी हमको जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए पहला बॉक्स हम यहाँ पर भरेंगे, दिया हुआ है। ये बॉक्स छोटा है तो आप उसमें पहले लिख लेना, उसके बाद बॉक्सेस बनाना एग्जाम में कभी भी अगर छोटे बॉक्स आ गए तो। अब ये जो निस्बतें है इसको हमको भरना है इसी मुसल्लस में से देखकर। तो हम मुतनासिबत का बुनियादी मसला जैसे ऊपर यूज़ किया इस्तेमाल किया, यहाँ पर भी ऐसे करेंगे। तो अब आप बता सकते हैं बच्चों, पहले क्या आएगा XQ/QE, तो यहाँ पर लिखेंगे XQ/QE, और फिर यहाँ पर आएगा XR/RF, यहाँ लिखेंगे XR/RF। आसानी से आपको समझ गया होगा, जैसे इस मुसल्लस में लिए यहाँ पर लिखा हुआ था, इस तरह इस मुसल्लस में XQ/QE XR/RF। अब इसकी वजह आप आसानी से बता सकते हो, जैसे ऊपर लिखी हुई है ऐसे यहाँ पर भी लिखेंगे हम मुतनासिबत का बुनियादी मसला। तो बच्चों ये हो गया, यहाँ पर यूज़ किए इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, इसमें तो हमको साबित करना है ना। दो मुसल्लस था, दोनों मुसल्लस में हम यहाँ पर इस्तेमाल कर लिए। अब गौर कीजिए बयान नंबर 1 ये जो है और बयान नंबर 2 जो हमको किताब में दिया हुआ है, इन दोनों को गौर करेंगे तो यहाँ पर XP/PD XQ/QE, ये निस्बत XP/PD XQ/QE, यहाँ पर भी XQ/QE XR/RF। तो गौर करेंगे यहाँ XQ/QE XQ/QE यहाँ भी है, तो ये जो यहाँ पर राइट हैंड साइड में है, ये यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में है, इधर का राइट हैंड साइड इधर का लेफ्ट हैंड साइड मसावी है, तो इधर का लेफ्ट हैंड साइड इधर का राइट हैंड साइड भी मसावी होगा। जब एक निस्बत इसके मसावी है और वही निस्बत इसके मसावी है, तो इन दोनों को भी हम मसावी लिख सकते हैं। तो बच्चों बस यही ध्यान देना है आपको एक्टिविटी में, और यहाँ से ये दोनों जो है निस्बतें यहाँ निकाल कर हमको लिखनी है, क्योंकि यहाँ पर वजह लिखा है बयान 1 और 2 की बिना से। तो अब यहाँ पर लिख लेंगे, तो पहले हम लिख लेंगे XP/PD, यहाँ से उठाकर XP/PD, और यहाँ से ये XQQE नहीं लिखना है क्योंकि XQQE कॉमन है, तो ये लिख लेंगे XR/RF, ये लिख लिया हमने, और बस इतने बॉक्सेस थे, ये फिलअप हो गया। इसकी वजह से जब XP/PD XR/RF यहाँ पर ये निस्बत मसावी हो गई, तो PR जो है वो खत DF के, ये खत PR जो है ज़िला DF के मुतवाज़ी होगा, और उसकी वजह है मुतनासिबत के बुनियादी मसले का
अक्स यहाँ पर जो है उसने ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये अमली काम था बच्चों, बहुत आसान अमली काम था। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु ताला खैर।